तो हेलो साथियों, नमस्कार। मैं फिर आप लोगों के सामने आरबी टेक 345 में क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये 17 अगस्त 2022 का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन है। मैं वो लेकर आया हूं और हम लोग देखेंगे। और कल मैं जो बताया था वीडियो में, वो आप लोग तनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और ठीक है, तो तैयारी इतना अच्छा कीजिए, इतना अच्छा कीजिए कि आपका एक सीट पक्का हो जाए। नहीं कहते हैं कि मंजिल भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। कल क्या होगा मत सोच, हौसले भी तो जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। कल क्या होगा मत सोच, हौसले भी तो जिद्दी है। तो डट कर हम रहेंगे हम लोग, और डट कर ग्रुप डी को हम निकाल लेंगे। तो आप मेरे सामने, आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, और आपके साथ हम जुड़े रहेंगे चैनल के माध्यम से। और हमारे और आपके बीच संबंध ऐसा ही बना रहेगा, एक बार जुनून के साथ। और इस ग्रुप डी के साथ आप और हम एक साथ। तो आप रहिए और हम रहेंगे, और इस तरह से ग्रुप डी को निकाल लिया जाएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से आप जरूर ग्रुप डी पक्का है, एक सीट आपके साथ होगा। बस एक बार हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बन जो है, पहला क्वेश्चन क्या इसमें है। इसमें कह रहा है कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक। पहले कार्बन के हम सोच ले, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। पहला क्वेश्चन ये है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। तीन जान लीजिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सम्मिलित कोषों की संख्या कितनी होती है, मतलब कितनी कोषों की संख्या है। तो थोड़ा सा हम डिटेल पर चले, ठीक है ना। तो यहां पे आपको एक परमाणु बना रहे हैं, ये परमाणु है क्या? ये परमाणु कक्षक है। देखिएगा आप लोग, ये परमाणु क्या है? कक्षक है। ये परमाणु का नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु का क्या है? ये नाभिक है, जिसमें रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जिसमें क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसमें रहते हैं, इस नाभिक में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तब पूछता है कि परमाणु के कक्षक में क्या 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 रहते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देता है। कई बार क्वेश्चन में, ग्रुप बी में, एनटीपीसी में, एसएससी एमटीएस में, जिस जिस में विज्ञान आया है, ये क्वेश्चन दोहराया है। फिर कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु कक्षक में क्या करता है, तो परमाणु कक्षक में चक्कर आता है। परमाणु कक्षक में कौन चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। ये भी बहुत बार पूछा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। अब इसमें क्या होता है, ये होता है पहला कक्षक। क्या होता है? ये पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक। इसी को हम कहते हैं के यल यम यन कहते हैं। के यल यम यन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं के यल यम यन, के यल यम यन कहते हैं। कोषों की संख्या है, कोष है, एक कोष, दो कोष, तीन कोष, चार कोष। के हो गया, यल हो गया, यम हो गया। तो यही पूछ रहा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सम्मिलित कोषों की संख्या कितने में सम्मिलित है, ये कितने में सम्मिलित है, यही पूछ रहा था। क्वेश्चन बड़ा तेज घुमाता है, तो आप लोग डटे रहिएगा। वीडियो स्किप करेंगे ना, समझ में नहीं आएगा। ऐसा पूछ देगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जब तक वीडियो आप स्किप कर नहीं देखेंगे, तो आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगा और आप बेहतर कर जाएंगे। क्योंकि आपकी मंजिल दूर नहीं है, आपकी मंजिल आपके पास है। तो आप मेरे वीडियो पर आरबी टेक 345 पे बने रहिएगा।
जो कि आपको अच्छे प्रकार से बताया जाएगा। यदि हाँ, ये भी बात है कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक बार कहेगा सर इस टॉपिक का वीडियो बनाकर सर अपलोड कर दीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। और पूरा प्रयास क्या रहेगा, हम जरूर वीडियो डालेंगे। बस मेरे चैनल के माध्यम से आप एक बार हमसे तो कहिए, जब तक आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं सेट पेपर लेकर आता ही रहूंगा। और ये भी बात है कि एक क्वेश्चन पे नहीं, एक क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मान लीजिए यही पूछा कि इसमें, इस परमाणु में के नाभिक में क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अब बताइए क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला। ठीक है, थोड़ा सा हम टॉपिक पा रहे हैं। के है, यल है, यम है, यम है, के यल यम यम। तो के है तो बताइए इसमें रहता है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखो बता दें, के में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, के यल यम यन। इसमें होता है 2 8 18 32, 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 18 होगा, इसमें 32 होगा। ठीक है, तो इसमें इतना इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो बताइए अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बनाए तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। 6 को इसमें भरना है तो भरिए इसमें। के में कितना आएगा, 2 आएगा, के में 2। इसमें बताइए अब कितना बचा, ये कितना बचा, 4 बचा। तो 2 4, यानी कि कुल हमारा जो सम्मिलित है कोषों की संख्या, कोषों की संख्या के और यल दो ही जो सम्मिलित है, तो उसमें आंसर दिया था 2। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 2 सही जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ आपका। यदि क्लियर ना हो तो एक बार कमेंट कीजिए कि सर इसको थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए, तो आपके साथ इसी टॉपिक का हम डिटेल लेकर चले आएंगे। बस एक बार कमेंट कीजिए आप। ठीक है, अब सुनिए, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सुई को, एक देखिएगा, एक सुई को फोकस दूरी एफ वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2.5 एफ दूरी पर रखा गया है तो रेखीय आवर्धन क्या होगा। रेखीय आवर्धन पूछ रहा है, रेखीय आवर्धन क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन दिया था 2/7, क्या दिया था, 2/7 दिया था, और 2/7 क्या था, सही था। फार्मूला क्या होता है, जाइएगा मत, फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो फार्मूला रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला लेकर हम आए हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला है, एम बराबर एफ बटा एफ माइनस यू। ये डायरेक्ट इस फार्मूले पर लग जाता। तो एम बराबर एफ बटा एफ माइनस यू, इसको लगाएंगे तो 1/v यानी कि उत्तल लेंस के फार्मूले पे आपको लगेगा। इसे दे रहा है ना, तो उसी फार्मूले पे लगेगा। उसको जब उसको बनाने में टाइम लगेगा, समझ लीजिए। ठीक है ना। तो एम बराबर एफ माइनस यू, इसके जगह पर हम मान पुटअप करेंगे। तो बताइए एफ बराबर एफ है, ये है, और इसके जगह पे एफ है। अब क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। आइए दे रहा है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण कह रहा है, उत्तल दर्पण का फार्मूला बोलेगा। थोड़ा सा उधर हम बोल दिए, लेंस बोल दिए, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा -2.5 एफ रहेगा। जब इसको हल करेंगे हम, तो जब इसको हल करेंगे तो एफ बटा एफ माइनस ए माइनस प्लस हो जाएंगे, 2.5 एफ हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये एफ बटा हो जाएगा एफ प्लस 2.8, तो कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक छिपा रहता है, एक छिपा रहता है, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3.5 एफ हो जाएगा, 3.5 एफ हो जाएगा। अब 3.5 एफ क्या होगा,
एफ से एफ क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/3.5 होगा। अब ये पॉइंट है ना, पॉइंट बन के क्या जाएगा ऊपर, इस पॉइंट के बाद एक अंक है, जैसे ऊपर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10/35 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 2 कितना होगा, 5 होगा। 7 होगा, 2/7 होगा, 2 बटा कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है? यदि चीज ना आए तो कमेंट कीजिएगा। और देखिए ये हो गया 2/7 आंसर दिया था, 2/7 क्या है, आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है। एक आप लोग बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। कौन किया था, मोसले ने। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, मोसले ने किया था। तो ये बात याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था, मोसले ने किया था। तो आपको ये बात याद रखना चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है। देखिए आरआरबी, एनटीपीसी सब इसी में क्वेश्चन घूमते रहते हैं, एक घूमते रहते हैं, क्या एक सर्किल बना दिया गया है, उसी क्वेश्चन को उसमें, उस क्वेश्चन को उसमें, उस क्वेश्चन को उसमें। तो आप घबराइए मत, अगर आप घबरा गए तो समझो कि पेपर, देखिए कभी भी इतना पढ़िए नहीं, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप जब एग्जाम में बैठे ना तो आप करे तो अगला वाला आपको देखकर डर जाए और आपको सोचे कि ये बहुत इसको जानकारी है, यानी कि उसका पेन रुक जाए। आप इतना वहां पे जा कीजिए, इतना पढ़िए कि जाकर वहां पे इतना तेज कीजिए कि आपका सामने वाला आपको देखकर डर जाए और उसका कलम रुक जाए। आप कब, जब पढ़ेंगे तब, तो आप समझिए उस समय फाइट के करीब हो गए आप, और जब फाइट के करीब होंगे तब एक नहीं होता प्रोत्साहन आना, वो प्रोत्साहन आ जाएगा आपके पास। तो मोसले ने किया था। देखिए अब उसमें क्या देता, किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है, वो 17 समूह के हैं, समूह 17 है जो कि क्या है, धात्विक तत्व नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है, कोई धात्विक तत्व नहीं है, वो है समूह 17। यानी 17 समूह के जो तत्व होते हैं वो क्या है, धात्विक तत्व नहीं होते हैं, धात्विक तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम चले समूह 17 में। अब कहेगा समूह 17 के सभी तत्व क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन। जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन है, और भी तत्व हैं। इसमें कोई धात्विक तत्व नहीं है, इसको इसी लिखा गया है, इसमें कोई धात्विक तत्व नहीं है, लिखा गया है। ठीक है, अब उसका समूह में, अब बताइए हाइड्रोजन में, समूह में नीचे जाने पर हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का, क्रियाशीलता घटती है। क्या होती है, घटती है, याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन में नीचे जाने पर, हाइड्रोजन समूह में नीचे जाने पर उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है। कौन है, फ्लोरीन जो है, क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन है क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन और स्टेटाइन, स्टेटाइन कमरे के तापमान पर ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। देखिएगा आयोडीन और स्टेटाइन कमरे के तापमान पर क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, अब आते हैं नोबेल गैस, जो 18 के समूह वाले तत्व जो होते हैं, 18 के समूह वाले तत्व, जो 18 समूह के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, नोबेल गैस होते हैं। पूछता है किस समूह के तत्व नोबेल गैस होते हैं, तो 18 के समूह के तत्व क्या होते हैं, नोबेल गैस होते हैं। और नोबेल गैस में कौन कौन होते हैं, हीलियम हुआ, नियान हुआ और आर्गन हुआ, और भी है।
ठीक है, हम अगर आप कहेंगे तो डिटेल बना देंगे इसका वीडियो, आप देख लीजिएगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो, क्योंकि वीडियो हमको तो लाना है ये है, लेकिन अभी हम फिलहाल में अभी हम ग्रुप डी का तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी हमारे लिए पूरा मकसद बनकर रह गया है। और आपका मकसद मेरा मकसद, आपका मंजिल मेरा मंजिल। तो कहते हैं कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। कल क्या होगा मत सोच, हौसले भी तो जिद्दी है। तो मेरा भी हौसला ये है कि मैं आप तक वीडियो पहुंचाने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा, और जब तक ग्रुप बी का पेपर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं चैनल पर आरआरबी टेक 345 पर मैं डेली बाय डेली आता ही रहूंगा। तो आप मेरे साथ रहिए और आपके साथ हम रहेंगे चैनल के माध्यम से, दोनों आदमी जुड़े रहे और खूब मजे से हम लोग पढ़ाई किया करें। आप जैसे हैं हम भी वैसे ही हैं, आप मेरे भाई हैं और मैं, आप मेरे भाई हैं और आपके भाई मैं हूं। भाई समान समझकर मेरे वीडियो आप देखा कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछेगा, और देखिएगा जरूर आपका हमारे वीडियो से जरूर क्वेश्चन लड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ला रहे हैं कि जो कि बार बार पूछा गया है। तो आप मेरे चैनल में बने रहेंगे इसी प्रकार से, कहीं से किसी तरह घुमा के देगा, आप आराम से हल कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी टाइम कमरे के तापमान पर क्या होता है, ठोस होता है। ये उत्कृष्ट गैस 18 समूह के जो तत्व होते हैं, 18 समूह के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, नोबेल गैस होते हैं। नोबेल गैस को कहता है उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। क्या कहता है, उत्कृष्ट गैस। ये उत्कृष्ट गैस है, 18 समूह के, हीलियम है, नियान है, आर्गन है। ये क्या है, नोबेल गैस है। क्या है, नोबेल गैस। ठीक है, अब सुनिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्वसन क्या कर रहा है, श्वसन की किस अभिक्रिया, अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है कि श्वसन की किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पायरुवेट, पायरुवेट, CO2 और H2O। और ऊर्जा रूपांतरण की क्या है, आवश्यकता होती है। क्या क्या है, श्वसन किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो है पायरुवेट के CO2, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब होता है जल। तो पायरुवेट के CO2, H2O और ऊर्जा रूपांतरण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिस क्या है, रिस कर है भूमि में प्रवेश करता है, क्या कहते हैं उसको, है उसको कहते हैं स्पंदन। क्या कहते हैं, स्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पंदन कहते हैं। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस भूमि में प्रवेश करता है, क्या कहते हैं उसको, है तो उसको कहते हैं स्पंदन। क्या कहते हैं, स्पंदन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार बनाने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है, फ्यूज तार बनाने के लिए क्या क्या उपयोग, टीन का प्रयोग होता है, लेड का प्रयोग किया जाता है, और मिश्र धातु रहते हैं। क्या रहते हैं, मिश्र धातु रहते हैं। अब सुनिए थोड़ा, फ्यूज क्या होता है। देखिए, कोई भी सर्किट हो ना, कोई भी सर्किट हो, फ्यूज का क्या उपयोग है, कोई भी अगर सर्किट है, चाहे मान लीजिए ट्रांसफार्मर लगा दिया, ट्रांसफार्मर उतना महंगा ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर को एक जगह फिट कर देता है, और चाहे कोई भी सर्किट है तो एक फ्यूज लगा देता है। अगर अगर करंट ज्यादा उसमें आएगा तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर या कोई सर्किट नहीं जलेगा, सबसे पहले फ्यूज जल जाएगा, और करंट का मान क्या करेगा, वहीं पर रोक देगा। और क्या होंगे, सारे घर का जो बिजली घर भी है, चाहे बिजली में घर का बिजली है, वो क्या करेगा, सभी बल्ब को बचा देगा। तो पहले फ्यूज जलेगा, उसके बाद से क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद घर को आराम से क्या कर सकता है, बचा सकते हैं। इसलिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं कोई भी सर्किट में। उसका जो गलनांक होता है कम, उसका क्या होता है,
फ्यूज तार की गलनांक कम और रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, यानी कि उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। और गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि गर्म होकर पिघल सके। क्योंकि गर्म होकर क्या हो सके? पिघल सके। यदि गर्म होकर पिघलेगा तभी तो कोई सर्किट बचेगा। मान लीजिए कभी ट्रांसफार्मर में, कभी गांव में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि कहते हैं कि जैसे कि नहीं नहीं ट्रांसफार्मर नहीं के जलल, फ्यूज जलल बवे, तो उहे फ्यूज है जौन फ्यूज के चेंज कर जाला। तब फ्यूज फ्यूज पहले जली, अगर फ्यूज जल जाए तब पूरा गाँव में अंधेरा अंधेरा छा जाता है। लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जल गए ना, ट्रांसफार्मर नहीं है जला। तब पता चलला का, अरे यार फ्यूजवा तो उड़ा रहा है, फ्यूज अब चेंज हो जाए। तो का करला आदमी फोन करला और फ्यूज का दिखला ऐसा बा कि फ्यूजवा जाके जोड़ दो। तो उस समय राहत मिला। कितना मजा वाला जब लाइट भागला, तो जब लाइट भाग गई एकदम मजा, एकदम आई, एकदम मारी मच्छर है ना काटा, है ना काटा, बाप तो रे यार, सब जगह वही होला, वही होता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, पहले फ्यूज जलता है, फ्यूज जल्दी से चेंज हो जाता है। और ट्रांसफार्मर जलता है तो ट्रांसफार्मर का ले जाके पड़ी, और ले जाके उसको बनवावे के पड़ी, तब बनता है, यानी कि हीटिंग होता है, तब एक ट्रांसफार्मर फिर आके लगता है। तो कभी ट्रांसफार्मर भी जलता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के पहले क्या जलता है? फ्यूज जलेगा। कोई भी सर्किट में एक फ्यूज डाल दिया जाता है कि फ्यूज पहले जले और हमारा क्या हो, और भी सामान जैसे उपकरण है बच जाए। उसके वजह से क्या करते हैं? फ्यूज लगाते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक रहा। और आपको जो प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार कमेंट करके हमारे चैनल के माध्यम से आप जरूर जानकारी दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आपका एग्जाम मेरा एग्जाम, हम जानते हैं कि आप लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं। हमको भी मालूम है कि आप लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से लगे हुए हैं कि हमारी एक नौकरी हो जाए, हमें उसी उम्मीद से है कि आप लोगों को ऐसा अच्छा कंटेंट दिया जाए कि जो कि एग्जाम में लड़ जाए। कुछ ऐसे ही वीडियो हम बना कर दे रहे हैं। और मैं ईश्वर से उम्मीद रखूंगा, जो कण कण में बसे हुए हैं, कण कण में ध्यान दे बसे हुए हैं, मैं उनसे, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी मंजिल आपको जरूर मिले, और मिले तो खुशहाली घर में हो और कभी दुख ना हो। तो आप मेहनत कीजिए भाई मेरे, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, आराम से मेहनत कीजिए। आपकी सफलता आपको एक दिन कदम जरूर चूमेगा। ऐसा वो दिन नहीं है, वो दिन आएगा आपके लिए, आएगा उस खुशहाली का दिन होगा जो आप बयां नहीं कर पाएंगे। जो एनटीपीसी का भाई तैयारी कर रहा है, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, वो मेरे चैनल के माध्यम से देख सकता है। ये नहीं कि ये एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, ये एनटीपीसी में ही पूछेगा। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए, आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। बस एक बार तो, एक बार चिंगारी की जरूरत है, झोंक दीजिए उस आग में, एक बार लगा दीजिए आग, वही आग नहीं आपको हीरा बना देगी ना, तो कहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। और आप लोग का, और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल बने रहिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे वीडियो पर आप बने रहे, और मेरे साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों। और मैं चल रहा हूँ, कल फिर मैं आऊँगा आप लोग के साथ, और अच्छा लगता है आप लोग साथ में आता हूँ तो। ठीक है, बाय।